वृत्त भाग 2। वृत्त भाग 1 में हमने वृत्त के अवयवों के बारे में सीखा था, उसका केंद्र, उसकी त्रिज्या, व्यास, जीवा, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, दीर्घचाप, लघुचाप और अर्धवृत्त। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अंशमाप। अंशमाप ये बताता है कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है। हम यहाँ पर देखिए एक चित्र द्वारा हमने समझाने की कोशिश करी है कि ये हमारा केंद्र था और ये हमारा गमन बिंदु था। ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा है और घूम करके वापस अपने स्थान पर आ जाता है। जब ये पूरा एक गोला घूम करके आता है तो ये पूरा 360 डिग्री का कोण बनाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वृत्त के केंद्र पर जो अंशमाप होता है वो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। इसी प्रकार अब यहाँ पर देखिए यह एक अर्धवृत्त है। इसमें जो गमन बिंदु है वो यहाँ से चल करके यहाँ पर आकर के रुक जाता है। तो इसने आधा रास्ता तय किया। जब पूरा रास्ता तय करता था तो 360 डिग्री था, तो आधे रास्ते पे उसका जो अंशमाप होगा वो 180 डिग्री होगा। इसके बाद हम वृत्त के कुछ गुणों के बारे में जान लेते हैं। देखिए पहला गुण है, हमने वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु ले लिए, ठीक है, ए और बी, और इसको हमने वृत्त के केंद्र बिंदु से मिला दिया। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर यह एक कोण बना रहा है, कोण AOB, ठीक है। अब इसी बिंदु से अगर हम वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ले लें और उसको मिला दें तो ये भी एक कोण बना रहा है। जो ये बिंदु है इसको हम बोलते हैं केंद्र पर बना कोण, और जो ये वाला बिंदु है इस पर हम जो कोण बन रहा है उसको हम बोलते हैं परिधि पर बना कोण। इन दोनों में आपस में ये संबंध होता है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। मतलब अगर यह कोण 30 डिग्री है तो ये कोण 60 डिग्री होगा, अगर ये कोण 50 डिग्री है तो ये कोण 100 डिग्री होगा। मतलब क्या है, इन दोनों में ऐसा संबंध है कि अगर केंद्र का कोण 100 है तो जो परिधि पर बना कोण है वो उसका आधा हो जाएगा। या उल्टी तरह से हम कह सकते हैं कि जितना कोण परिधि पर बन रहा है केंद्र पर बना कोण उसका दूना हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ये बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। इसके बाद दूसरा गुण है इसका, देखते हैं। हमने फिर पुनः 2 बिंदु ले लिए AB और इस रेखा को मिला दिया, ये वृत्त की एक जीवा हो गई। अब इस जीवा से वृत्त की परिधि पर हम अलग अलग कोण बनाते हैं। आप देखिए यहाँ पे हमने 4 अलग अलग कोण बनाए हैं, 4 अलग अलग बिंदु ले लिए हैं। इनमें क्या संबंध होता है, इनमें ये संबंध होता है कि अगर समान जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर कोण अंतरित किए जा रहे हैं तो जितने भी कोण बनेंगे वो सारे के सारे कोण आपस में बराबर होंगे। या हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर 2 अलग अलग जीवाओं द्वारा वृत्त की परिधि पर समान कोण अंतरित हो रहा है तो उन जीवाओं की लंबाई भी आपस में बराबर होगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने एक और वृत्त लिया और यहाँ पर हमने एक जीवा ड्रॉ करी, इसका नाम रख लेते हैं ABCD। अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर हैं तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी आपस में बराबर होगी। अर्थात जो जीवा होती है वो वृत्त के परिधि पर जो कोण अंतरित करती है वो सारे समान होते हैं, या अलग अलग जीवाएं अगर वृत्त की परिधि पर समान कोण अंतरित करती हैं तो उनकी लंबाइयां भी आपस में बराबर होती हैं। इसके बाद तीसरा गुण आता है अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त के अगर हम दोनों के किनारे के बिंदुओं को परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मिला देते हैं तो यहाँ पर जो कोण होता है वो सदैव 90 डिग्री का होता है। अर्थात अर्धवृत्त पर बना कोण सदैव अर्धवृत्त द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण सदैव ही 90 डिग्री होता है। ये 2-3 गुणधर्म जो है वृत्त के इनकी सहायता से हम कंपटीशन में आने वाले बहुत सारे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने इनके बारे में जान लिया है, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जिससे हमें ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।